दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की, जो हमारी मुहिम चली हुई है। ये टारगेट है हमारा 75 डेज का दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कराने का, आपका कंप्लीट कोर्स कराने का समय बहुत कम बचा है। जिस तरीके और फुल एफर्ट लगा दीजिए आप उसी तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। वैसे तो रीजनिंग दोस्तों अगर बात करें तो इंडिया वालों की खून में भरी पड़ी है दोस्तों रीजनिंग। बस रीजनिंग दिखते तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने चले जाओ, अगर किसी की तैयारी नहीं है तो बिना तैयारी के भी रीजनिंग दिखते तो धुआं उठाने की कोशिश करते हैं कि इसको तो उखाड़ फेंकेंगे रीजनिंग का। तो अगर ये पेपर बनाने वाला टाइम की लिमिट घटा दे तो, क्योंकि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन किसी न किसी तरीके से 50 से 70% क्वेश्चनों के तो दोस्तों निकाल के ही छोड़ेंगे, ठीक है, रीजनिंग के। तो बस उसी पर थोड़ा और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि उसी में आपका जो टाइम ज़्यादा लग रहा है वैसे तो आपके खून में भरी पड़ी है, बस उसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है और कुछ कंसेप्ट सीख कर जिससे आपका समय की बचत हो सके। कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी क्वेश्चन को कर सको रीजनिंग के ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो उसी मुहिम पर चलेंगे दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे अपने पासे की रीजनिंग में। पासा चैप्टर डाइस बोल देते हैं जिसको, उसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको फिगर से समझ में आ भी गया होगा और लूडो खेली होगी, सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, तो आपको आइडिया भी होगा कि पासा किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन निकलेंगे, कितने टाइप के पेपर में पूछता है और कैसे कैसे निकालेंगे, तो एक बार थोड़ा सा छोटी सी झलक में देख लो स्टार्टिंग इसकी पासे की, कैसे क्या पूछता है, ठीक है। तो पासे में दोस्तों अगर काउंटिंग की बात करें तो नंबर कितने से कितने तक लिखे होते हैं। वैसे तो कुछ भी लिखा हो सकता है, उन पे 6 साइड होती हैं, 6 फेस होते हैं पासे के, ठीक है दोस्तों। तो 1 से 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है दोस्तों। वैसे कुछ भी सिंबल हो सकता है, किसी भी चीज़ का हैज, स्टार, कुछ भी दे सकता है वैसे तो इनमें काउंटिंग की जगह, लेकिन 6 फेस होते हैं दोस्तों। 6 फेस पे कुछ भी लिखा हो सकता है, ओके। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं आपके, ये काउंटिंग भी हो सकती है, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से क्या क्या हो सकता है इसमें पासे में। तो एक तो केस बनेगा दोस्तों, आपको जब सबसे स्टार्टिंग का केस क्या बन सकता है पेपर बनाने में, तो जैसे ये पासा दे देगा आपको, सिंपल पासा, बस एक पासा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसी कैसी टाइप बनेंगी और फिर उनको सोल्व कैसे करना है, उनके बारे में केस फर्स्ट से लगातार लेके चलेंगे दोस्तों। चारों केस कैसे सोल्व करने हैं फिर उनके बारे में बताएंगे। एक तो दे देगा इस टाइप के, बस एक पासा दिया हुआ आपको, एक पासे की एक पोजीशन, ठीक है। जैसी पोजीशन में रखा था देखा हमने, वैसी की वैसी पोजीशन ये दे दी। इसके पीछे जो हमें बस 3 साइड दिखेंगी दोस्तों पासे की, ठीक है, जो कि दिख रहे 3 फेस। ये फ्रंट हो गया सामने का, ये राइट साइड का हो गया पासे का, और ये ऊपर वाला फेस हो गया, इसकी नीचे वाले फेस और लेफ्ट वाला फेस, और इसके जो बैक साइड है, ठीक है, वो फेस हिडन फेस है दोस्तों, छिपे हुए हैं, वो नंबर हमें दिख नहीं रहे। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं पासे से, यही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जो छिपे हुए हैं, जैसे किसी का भी नंबर दे देगा, एक के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा, विपरीत साइड में कौन सा नंबर होगा, विपरीत साइड। अगर ये फ्रंट में है तो इसका पीछे वाला हो गया दोस्तों। अगर ये ऊपर 2 है तो इसके बॉटम में पूछ लेगा, तो बॉटम में मतलब तली में नीचे वाली सतह पर कौन सा नंबर आएगा इसके अपोजिट, विपरीत जो छिपे हुए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों पासे से। तो एक तो दे देगा ये पोजीशन, वैसे एक पोजीशन दी हो पासे की, ऐसे रखा है। जब सेकंड केस क्या बनेगा, जब 2 पोजीशन दे देगा हमें पासे की, मतलब पासा एक तो ऐसे रखा है और या फिर उसकी थोड़ी सी दूसरी पोजीशन दे देगा, उसी पासे को थोड़ा घुमा के रख दिया। तो उसकी काउंटिंग थी जो इस साइड पे 1 लिखा हुआ था, तो इस साइड पे अब जैसे 4 दिख गया हमें, तो मतलब थोड़ा सा उसी पोजीशन को थोड़ा घुमा के रख दिया। तो 2 पोजीशन दे रखी हो जब पासे की, उसी पासे की 2 पोजीशन हो गई ना, ये थोड़ा चेंज कर दिया पासे में, तो ये बस नंबर बदल गए उनके, तो 2 पासों की पोजीशन दे दी। तो तीसरा दे देगा जब 2 से भी ज़्यादा दे रखे हो एक के क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा पासे दे रखे हो, जैसे ये हो गया, इस टाइप का दे देगा अलग अलग। तो इन सभी को सोल्व करने के आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो केस 4 बनेगा आपका ओपन पासा, खुला पासा, जो कि इस तरीके का है। जैसे ये 2 हो गया,
क्या है, नीचे बेस है और इसको ये साइड का एक था, अब ऐसे होगा, अगर इसको ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे उठाएंगे क्लोज करने के लिए, 4 ऐसे बिछा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसके ऊपर एक दूसरी स्तर और आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल खोल के रख दिया, तो इस तरीके का कुछ ओपन पासा होगा हमारा। तो अब एक बार इनके बारे में लगातार केस 1 से चलते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। पहले केस 1 को देखें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों उसको। तो देखिए दोस्तों, केस 1 करेंगे तो इसमें क्या हुआ, जब हमें बस एक ही पासा दिया हो, सिंगल एक पासा, ठीक है, सिंगल एक पासा दे रखा हो। पासा पहले कैसे बनाएंगे, देखो वैसे तो कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे, सभी को आता होगा बनाना पासा, हमें वहाँ कलाकारी नहीं करनी, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें क्या है, ये इस तरीके की आकृति बन रही है ना, तो यहाँ पे लिख दिए, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता चलूँगा, ठीक है। सभी में केस कौन सा बनेगा, जब हमें एक सिंगल पासा दे रखा होगा, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे जो हमें दिख रहे हैं उन सतहों पर। ये कौन सी सतह, 3 सतह दिखेंगी, बस हमें 1 2 3 नंबर लिखे हैं मान लो। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंगल पासा दे दिया, इससे बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ लेगा इनके विपरीत सतह, 2 ऊपर वाली सतह पर है, पूछ लेगा नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ऊपर वाली का तो पता हमें 2, तो नीचे वाली का क्या पता हमें कौन सा आएगा। तो ये हमें क्या पता करना होगा, मतलब 2 के विपरीत निकालना हमें क्या आएगा। तो 3 वाली का पूछ लेगा, राइट साइड में 3 है, तो इसके विपरीत कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता कौन सा आएगा। तो इन सब को निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 टर्मों का पता करना होगा, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। ये क्या होते हैं, तो इनसे आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहले तो साधारण पासा देख लो, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस में क्या होगा दोस्तों, एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा दोस्तों, ठीक है। एडजेसेंट साइड का मतलब ये जो पड़ोसी सतह हैं, पड़ोसी साइड हैं, उनका सम 7 होगा। जैसे ये होगी पड़ोसी इसकी पड़ोसी ये होगी, इसकी पड़ोसी ये होगी। तो इन इन पे जब जो भी काउंटिंग आएगी उनका सम 7 होना चाहिए दोस्तों। ये हो गया साधारण पासा। और मानक पासा कौन सा हो गया, अगर हमें साधारण पासा नहीं मिला, तो आपस में 2 पड़ोसियों का सम 7 नहीं मिला, तो उसके अपोजिट दूसरा हमारा पासा होगा, साधारण पासा होगा वो, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। तो एक बार देख लो, तो इस तरीके से देख लो दोस्तों, जो एडजेसेंट साइड है ये उनका सम, या पड़ोसी ये साइड है जो पड़ोसी साइड है, इसके पड़ोस वाली ये होगी, इनका सम कितना आना चाहिए, 7 आएगा। तो वहाँ पर वो पासा हमारा साधारण पासा होगा। तो मानक पासा कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। जो अपोजिट सरफेस हैं उनका सम 7 होना चाहिए। अपोजिट सरफेस का मतलब मान लो ये सबसे ऊपर वाली सतह पर, जैसे ये हो गया हमारा डाइस, जैसे ये होगा हमारा डाइस, सबसे ऊपर वाली सतह पर मान ले 1 है, तो इसके नीचे वाली जो सतह है उस पर 6 होगा, पक्का श्योर है, क्योंकि इनके अपोजिट वाली सतहों का सम 7 होता है। ये कंडीशन है, इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। मान लो ये सामने वाली सतह है, इस पर है 2, और तो जो इसके पीछे वाली सतह है उस पर कितना होगा, 5, तभी तो सम 7 होगा, अपोजिट वाली होगा। तो ये राइट साइड वाली, इसका मान लो 3 है, तो इसके जो लेफ्ट वाली है जो यहाँ पर है, तो उसका सम उस पर कितना आएगा नंबर, उस पर आएगा 4 है, तभी तो सम 7 होगा। जैसे 1 का अपोजिट कितना होगा, अगर ऊपर वाली पर 1 है तो, या किसी भी सतह पर 1 है तो उसके अपोजिट वाली पर 6 मिलेगा। अगर किसी सतह पर 2 है तो उसके अपोजिट वाली पर 5 होगा डायरेक्ट। अगर किसी सतह पर 3 है तो उसका अपोजिट कौन सा होगा, 4, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों। तो कुछ पासे देता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप वहीं से समझ जाओगे कौन सा जनरल पासा कैसे छाटेंगे हम, कौन सा मानक पासा किस तरीके से छाटेंगे। जैसे आपको दे दिया, ये पासा दे दिया 2 5 1, ये दे दिया, तुरंत देखना है कौन सा पासा है। 2 और 5 7 दिख रहा हमें पड़ोसी सतहों का जोड़, तो जनरल पासा है। और दे दिया 3 4 1, 7 दिख रहा है, जनरल पासा है। और दे दिया 1 6 2, हमें दिख रहा है 7, साधारण पासा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो मानक पासे को कैसे पहचानोगे, जैसे हमें दे दिया 1 2 3, नहीं दिख रहा किसी का भी सम आपस वालियों का 7 है, तो ये एक मानक पासा है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपसे पूछ लेगा 2 का अपोजिट कौन सा होगा,
2 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर 2 है तो विपरीत सतह पर क्या आएगा दोस्तों 5, क्योंकि मानक पासा है और मानक पासे में ये आपस में जो विपरीत सतह का सम कितना होता है 7। अगर ये 2 है तो इसके विपरीत का 5 होगा तभी तो 7 होगा ना। तो 2 का अपोजिट पूछ ले, अगर हमें पता लग जाए मानक पासा है तो जो भी दे रखी है तो उनका सम 7 कर दो आपस में जोड़कर। 2 है तो यहाँ पर उसका इसके अपोजिट का 5 आ जाएगी। अगर यहाँ पर 3 है, 3 का अपोजिट पूछ लेता, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, हमें पता मानक पासा है तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे उनका सम 7 बनेगा, तो 3 के विपरीत सतह पर आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा इनके विपरीत, मानक पासे से तो आसानी से निकाल देंगे, इनके विपरीत पूछ लेगा कोई भी। अब बात आती है साधारण पासे की दोस्तों। साधारण पासे से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए दोस्तों हमें ये जो इसमें तो डायरेक्ट निकल गए, उनके अपोजिटों का सम में ये 7 होता है। अगर 2 है तो 5 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, 1 है तो 6 हो गया, तो इस तरीके से तुरंत बता देंगे। अब बात आती है साधारण पासे की, इसमें कैसे बताएंगे, इसका एक बार देख लो। जैसे पेपर में पूछेगा दोस्तों, हमें कोई भी सिंगल पासा का क्वेश्चन मिल जाए, उसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे साधारण है या मानक पासा। जैसे कोई भी पासा दे दिया, हमें पूछ लिया 1 3 5, ये पूछ लिया, ये पासा दे दिया और पूछेगा इसमें 3 का विपरीत नंबर बताओ क्या होगा, 3 का अपोजिट। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले साधारण है या मानक। तो हमें कहीं 7 नहीं दिखाई दे रहा है इनका आपस में पड़ोसी ये साइड का सम, तो मानक पासा हो गया। मानक पासे में 3 है, 3 का अपोजिट पूछा तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सम 7 आना चाहिए अपोजिट का और उस नंबर का जोड़कर। तो 5 का पूछ ले, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमें पता लग गया मानक पासा है तो 5 का अपोजिट सतह पर क्या आएगा, 5 की 2 आएगा, 3 की पे 4 आ जाएगा, 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से मानक पासे के अपोजिट पूछते ही। तो उसके बाद बात आती है साधारण पासे की। इससे पहले एक बात और देख लो दोस्तों, कोई भी पासा हुआ उस पर जो भी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होते दोस्तों, और वही पासे पर लिखे जाते हैं। जो हमें यहाँ पर नंबर दिखाई देते हैं सामने, तो वो कभी भी अपोजिट नहीं होते, और यहाँ पर वही नंबर लिखे जाते हैं। जो आपस में अपोजिट होते हैं वो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते दोस्तों। ठीक है, तो एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। तो अब बात देखते हैं, जैसे इसका तो निकालना देख लिया हमने, सिंगल पासा दे दे और ये मानक पासा हो, उसके अपोजिट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। अब साधारण पासा हो, मान ले 3 4 1, हमें पता है साधारण पासा है, देखते ही पता लग गया, क्योंकि साधारण का इसकी पड़ोसी सतहों का सब कितना आ रहा है, पड़ोसी साइड का 7 है, तो हमें पता लग गया पासा तो साधारण है भाई। और हमसे पूछ लिया कि 3 का अपोजिट सतह पर क्या हुआ, इसका तो बता देते थे, क्योंकि अपोजिट सतहों का सम 7 होता है। इसका 3 है तो दूसरी का 4 हो जाएगा, तो अपोजिट सतहों का सम 7 बन गया। तो लेकिन इसमें कैसे बताएंगे, इसके लिए दोस्तों एक बात है, जो हमें दिख नहीं रहा ना, पहले तो वो नंबर देखो। अगर साधारण पासा तो जो दिख नहीं रहे नंबर 1 3 और 4 दिख रहे हैं, तो कौन से नहीं दिख रहे, हमें 2 हो गए, तो एक 5 और एक 6, ये नंबर पीछे छिपे हुए हैं कहीं। ठीक है, तो जो छिपे हुए नंबर है ना दोस्तों, और जो दिख रहा है हमें पासे पर दिख रहे हैं नंबर, इन सभी नंबर के अपोजिट नंबर्स यही हो जाएंगे दोस्तों। वो चाहे 3 के अपोजिट नंबर पूछ लो, वो भी 2 5 या 6, इनमें से कोई सा भी होगा दोस्तों। कोई भी साधारण, एक बात नोट कर लो जो कि पूरे पासे में काम आएगी, कोई भी साधारण पासा हुआ उसमें हमेशा, साधारण पासे में हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ आंसर आता है, डेफिनेट आंसर नहीं आता। जैसे मानक पासे में क्या है, डेफिनेट थे भाई, हम 3 का अपोजिट तो 4 होगा, क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टी का पता है कैसे कैसे आता है। लेकिन साधारण पासे में हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ, संभावना के साथ आंसर आता है दोस्तों, और वो हमेशा साधारण पासा होगा जो, वो हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड होगा। ऑप्शन से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि संभावना रहती है, वहाँ एग्जैक्ट नहीं होता कि इसके अपोजिट क्या आएगा। जैसे 3 का पूछ लिया तो अब मैंने बता दिया, जो हिडन वर्ड थे, जो हमें दिख नहीं रहे और जो दिखने वाले हैं, उनमें से किसी के भी अपोजिट ये होंगे जो छिपे हुए थे दोस्तों। जैसे 3 का पूछ लिया तो 3 के अपोजिट वर्ड दोस्तों 2 भी हो सकता है हमारा, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ठीक है, आने की। जैसे 4 के पूछ लेता, 4 का अपोजिट बताओ, चल साधारण पासा है,
तो 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 के अपोजिट भी जो दिख नहीं रहे उन नंबरों में से कोई सा भी आ सकता है। हम प्रॉपर नहीं बता सकते, संभावना है इनमें से आने की। 2, 5 और 6 में से कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी साधारण पासा होगा, मैंने आपको एक बात बता दी, इसको नोट कर लो, पूरे पासे में काम आएगी। साधारण पासे में हमेशा संभावना के साथ आंसर आता है, डेफिनेट आंसर नहीं आता कि ये उसके अपोजिट है, डेफिनेट है। तो निश्चित नहीं कह सकते हम कि ये पक्का है उसके अपोजिट। तो जैसे इसमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ती है। अगर दोस्तों हमें पता लग जाए साधारण पासा, जैसे ये था हमारा पासा, तो जैसे ऑप्शन में दे दे 4, बी दे दे 2 और 6, सी दे दे 5 और या फिर 2 ही लगा लो, 2 दे दे और डी दे दे हमें 1, ठीक है। तो इस तरीके से दे दे ऑप्शन। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे इसमें? जैसे मैंने तो बता दिया, जो हमें दिख नहीं रहे इनके 3 का अपोजिट पूछा है, तो इन ऑप्शनों में से कैसे सटेंगे? हमें तो पता 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन से ऑप्शन नेगलेक्ट एलिमिनेट करेंगे दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया था 3 के अपोजिट वही हैं जो 3 के अपोजिट वही नंबर होंगे दोस्तों जो यहाँ पर नहीं दिख रहे। जो यहाँ पर आप एक साथ लिखे हुए हैं वो आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होते। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? 4, जो कि 3 के साथ ही लिखा हुआ है, तो ये तो कभी भी अपोजिट हो नहीं सकता इसका, इसको कैंसिल है। 1 भी दोस्तों देखो, 1 भी 3 के साथ ही पासे में दिख रहा है हमें, तो ये इसका अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता। जो छिपे हुए हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, हमेशा वही अपोजिट होंगे, तो ना तो ये हो सकता। 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे। अब बचा 2 या 2 और 6 में से, या तो आइदर 2 या आइदर 6, तो कोई सा भी हो सकता है। तो देखो 2, अगर 2 को लगा दिया हमने तो हमें पता है 2 भी हो सकता है, वैसे तो 6 भी हो सकता है। और ऑप्शन में एक 2 दे रखा और एक 2 और 6 भी दे रखा दोस्तों। तो हमें पता है अगर 2 को लगा दिया खाली तो क्या हो गया? एक डेफिनेट हो गया हमारा आंसर। हमने एक निश्चित लगा दिया कि इसका तो 2 ही है, 3 का अपोजिट है। लेकिन साधारण पासे में डेफिनेट आंसर हम कभी नहीं लगा सकते, हम बस संभावना दिखा सकते हैं कि ये भी हो सकता है। तो संभावना ज़्यादा किस में दिखाई गई है कि 2 भी हो सकता भाई, 6 भी हो सकता है। हम पक्का श्योर नहीं है, इसलिए श्योर होकर 2 को नहीं लगा सकते, ठीक है, कि हाँ 2 है इसका आंसर। तो इसलिए संभावना वाले को लगाएंगे दोस्तों, जिसकी संभावना तो कितना होगा आंसर है? 2 और 6। इस तरीके से हो गया दोस्तों। और एक एग्जाम्पल और एक तरीके से, जैसे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कैसे मिल जाएगा आपको। जैसे ये हो गया, एक तो 4 ही लगा लो और दूसरा 1 2 लगा लो, एक 5 लगा लो और एक 6 लगा लो, और चौथा लगा लो कैन नॉट डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हो गए दोस्तों। अब देखो हमें पता 3 का अपोजिट कौन सा हो सकता है? हमारी नज़र में तो 2 भी हो सकता है, संभावना है, और इसमें दे भी रखा है। 5 भी हो सकता है, संभावना है, और इसमें दे भी रखा है। और 6 भी हो सकता है, संभावना इसमें दे भी रखा है वैसे तो। और एक है हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों आया इसका ये आंसर? क्योंकि दोस्तों जैसे देखो, जैसे मैंने पिछली बार बताया उसमें एक 2 भी था। अगर सिंपल सीधा हम 2 को लगा देंगे तो संभावना तो इनकी भी थी, तो ये भी हो सकते थे वैसे तो हमने तो डेफिनेट समझ लिया ये कि 1 दिख रहा है डायरेक्ट, उसके बराबर में 2 और भी हैं और उनकी भी संभावना बन रही है होने की, वो भी हो सकते हैं। लेकिन हम इस पर श्योर कैसे हो सकते हैं? श्योर तो हम हो नहीं सकते, साधारण पासे में श्योर होकर आंसर नहीं लगा सकते। तो ये सिंगल दे रखा, श्योर नहीं हो सकते दोस्तों। और इस पर भी सिंगल को टिक लगाएंगे तो मतलब कि हमें डेफिनेट समझेंगे कि डेफिनेट अच्छा होगा, इसका डेफिनेट है 5 होगा। तो साधारण पासे में यही ऑप्शन का ध्यान रखना हमेशा। अगर हमें पता लग जाए कि साधारण पासा, तो ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन से ये उसको जिसकी होने की संभावना हो रही है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो गया। तो कैसे भी सिंगल पासा दे दे हमें, तो उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, बस देख लेंगे साधारण पासा है या मानक पासा। तो मानक के तो इजीली निकल जाएंगे, वो डेफिनेट होंगे अपोजिट। और साधारण पासे में हमेशा बस संभावना के साथ निकलेंगे, जो दे रखा है ये और उसके अपोजिट कौन से होंगे जो हमें दिख नहीं रहे उनको नोट कर लेंगे। और वो सारे के सारे
होने की संभावना होगी किसी भी एक की। जैसे किसी का भी पूछ ले 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 भी हो सकता भाई, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, इनमें से हो सकते हैं। और बाकी ऑप्शन किस तरीके से देता है उस पर डिपेंड रहना आपको, वो देखना है ध्यान से कि हमें क्या ऑप्शन टिक करना, मेन बात ये है, ठीक है। तो अभी एक बार इस वीडियो का रिस्पॉन्स दो दोस्तों, देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका। ये तो मेहनत करेंगे, खूब करेंगे, बढ़िया वाली करेंगे, आपका पेपर क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, बस आप साथ देते रहिए, खूब शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें। तो एक बार इसका रिस्पॉन्स दो कैसा लगा आपको। तो इसके बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट केस बन रहे हैं 3-4, उनको जल्दी से अपलोड करता हूँ। ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचूंगा, आपकी टाइम का भी ध्यान रखूँगा, और कम सिलेबस भी नहीं कराऊंगा दोस्तों, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, बेस्ट कराऊंगा, और कम समय में कराऊंगा, ये गारंटी है दोस्तों। देख लेना आप, मेरे को भी पता है कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितनी नहीं। और कुछ बच्चे हैं जिनको बिना गाइड किए वैसे ही फंस जाते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो सोच रहा हूँ आपको अच्छे से गाइड करके दोस्तों, जैसा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप बस सक्सेस हो, मेहनत करो, दिन रात एक करो दोस्तों, बाकी एफर्ट मेरा है दोस्तों, बस आप साथ देते रहो और लगे रहो। एक बार इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना दोस्तों, सभी के सभी। इसके बाद नेक्स्ट अपलोड करता हूँ।